नमस्कार साथियों, मेरा नाम निष्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रूट्स पर। आज मैं आप लोगों के सामने आरआरबी ग्रुप डी जो अभी हाल ही में वैकेंसी रेलवे ने जारी की है 2025 में, रेलवे की पहली वैकेंसी है, उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने उससे जो भी रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, यानी कि किस जोन से हम फॉर्म भरें, जो हमारा सिलेक्शन हो जाए, एग्जाम पैटर्न, फीस वगैरह क्या रहेगा, उसके बारे में मैं आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आइए देखते हैं जो भी जानकारी मैं लेके आया हूं, आइए उसे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके जो फॉर्म बनने की जो डेट है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आज 25 तारीख है, 23 तारीख से फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। और ये फॉर्म, इसकी जो भरने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2025 रात के 11:59 तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको दिख रहा होगा 24 फरवरी 2025 से ये फीस पेमेंट की, यानी कि जो बच्चे 22 फरवरी 2025 तक अपना एप्लीकेशन संपूर्ण कर चुके होंगे और फीस नहीं कटी होगी उनकी, वो 24 फरवरी 2025 तक जाकर अपनी फीस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर सपोज करो आपके फॉर्म भरते समय कोई भी गलती आपके फॉर्म में हो जाती है, जोन सिलेक्ट करने में कोई भी ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी गलत आपसे हो जाता है, तो आपके लिए रेलवे ने मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी भी खोल रखा है, जो 25 तारीख से यानी कि 25 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक आपके सामने उपलब्ध रहेगी। यानी कि आप एक जो भी करेक्शन फी होगी, जहां तक मुझे पता है 250 रुपए कुछ करेक्शन फी रहेगी इसकी, वो पे करके आप अपने फॉर्म में जो भी गलती होगी वो आप जमा करके आप अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। ये जो आपको दिख रही है ये वैकेंसी जो आई है 32,438 वैकेंसी आपको सामने देखने को मिली है। और इसका इनिशियल पे जो रहेगा वो 18,000 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और ये जो इस बार 18 से 36 एज जो आपको दिख रही है, ये कोविड-19 की वजह से रेलवे ने इस बार आपको 3 साल की छूट दी है। बाकी हम बात करेंगे आगे आयु सीमा की। अगर हम बात करें तो पहले जो हमारी एज थी वो ग्रुप डी के लिए 18 से 33 वर्ष रखी गई थी। हमेशा फॉर्म हमने अभी तक रेलवे ने जितने भी भर्ती की हैं ग्रुप डी की, 18 से 33 वर्ष तक फॉर्म 18 से 33 वर्ष की आयु तक हम फॉर्म भर सकते थे। और ये जो हमारी आयु है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। ठीक है, इस बार रेलवे ने एक इसमें छोटा सा संशोधन किया है। वो कोविड-19 यानी कि कोविड के समय जो 2-3 साल बच्चों के बर्बाद हुए थे, कोई वैकेंसी आपके सामने देखने को नहीं मिल पाई थी, उसकी वजह से इस बार रेलवे ने 3 साल का रिलैक्सेशन हर बच्चे को दिया है। और एज जो है वो 18 से 36 वर्ष कर दी है, यानी कि आप 18 साल के हैं मिनिमम और 36 वर्ष के अधिकतम, कोई भी सामान्य वर्ग का जो भी बच्चा है, और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी बच्चे हैं, उन्हें सरकार के द्वारा जो भी वो प्रदान किए गए हैं छूट आयु सीमा में, उसके हिसाब से वो अपने अपने फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल एज जो एक सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए रही है वो 18 से 36 वर्ष रही है। और ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें 3 साल की और जो छूट दे रखी है सरकार ने, तो वो 36+3 यानी कि 39 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही एससी एसटी वालों की अगर हम बात करें तो उन्हें 5 साल की छूट, यानी 36+5 41 वर्ष तक, यानी कि अगर देखा जाए तो 41 वर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ी एज है। इस एज तक अगर आपको जॉब मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, रेलवे ने ये बहुत ही अच्छी चीज इस बार की है। बाकी सारे जो भी एक्स सर्विसमैन है, ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर है, इनको टाइम टाइम पे जो भी इनको रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो उसी हिसाब से अपनी फॉर्म भर सकते हैं। और ये बात करते हैं हम सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये आपको 4 पार्ट में डिवाइड मिलेगा सिलेबस जो भी है। मैथ में आपको एलजेब्रा, ज्योमेट्री, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज के, मतलब जो नॉर्मल पूरा अरिथमेटिक प्लस एडवांस जो भी मैथ रहता है वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये अप टू
टेंथ लेवल का मैथ आपको देखने को मिलेगा। ऐसी रीजनिंग होगी, रीजनिंग का आपको लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, जो भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं ये सब आपको हमारे अध्यापकों द्वारा समय समय पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सारी क्लासेस, पीडीएफ्स, मॉक्स, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। जनरल साइंस का सिलेबस जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये भी 10th स्टैंडर्ड मतलब 10वीं क्लास तक आपको पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध रहेंगी। आइए बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, इसमें जो भी बच्चा 10th पास होगा, यानी कि 22 फरवरी 2025, यानी कि ये जो डेट है ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जो जिस भी बच्चे के पास 10th की मार्कशीट होगी और आईटीआई का सर्टिफिकेट पास होना चाहिए 22 फरवरी 2025 तक, उसके बाद वाला कोई भी बच्चा वैलिड नहीं होगा। रेलवे ने इस बार साफ साफ ये अपने नोटिफिकेशन में बोल रखा है। जिनके पास ही 10th है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, केवल वही बच्चे इसमें अप्लाई करें, अन्यथा आपकी फीस, फॉर्म आपका इनवैलिड हो जाएगा, फीस आपकी बर्बाद होगी, पैसे जो भी है। आइए, और ऐसा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, आइए हम बात करते हैं आगे एग्जाम पैटर्न की। जो इस वैकेंसी का मेन पार्ट है वो है आपका एग्जाम पैटर्न, यानी कि सीवीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो भी होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं होता ग्रुप डी का। नॉर्मली जो आप जीडी वाले बच्चे या पुलिस वाले बच्चे जो भी होते हैं उसी रहेगा। इसमें जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न का, सीवीटी का। इसमें आपको 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद इसमें अगर हम जनरल साइंस की बात करें, यानी कि विज्ञान की 25 नंबर की मिलेगी, मैथमेटिक्स आपको 25 नंबर की मिलेगी, और मैथमेटिक्स आपको 25 नंबर की देखने को मिलेगी। रीजनिंग हो गई आपको 30 नंबर की देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपको 20 नंबर की देखने को मिलेगी। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज और, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है रेलवे द्वारा, जो कि उसके लगभग अभी तक उसने जो भी ग्रुप डी या एग्जाम करवाए हैं, लगभग उसमें सभी एग्जाम्स में 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। और इसमें नीचे दे रखा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर सोल लिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटीज, मतलब अनरिजर्व वाले बच्चों को 40%, ईडब्ल्यूएस को 40, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 30, मतलब इतने मार्क्स लगभग आपको लाने होंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम लोग तैयारी अच्छे से करें टाइम टू टाइम। अभी हमारे पास लगभग से 2 से ढाई महीने रहेंगे पेपर देने के लिए, तो हम लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो टाइम टू टाइम मैं आपके सामने पहुंचाता रहूंगा। अब बात करते हैं एग्जाम फी की। इसमें जो रेलवे ने एग्जाम फी है वो 500 रुपए है जनरल वाले बच्चों के लिए, और फीमेल्स हो गई, गर्ल्स वगैरह जो भी है, गर्ल्स हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, एससी एसटी हो गए, इनके लिए। ओबीसी और जनरल की जो फीस है वो 500 रुपए इसमें रखी गई है रेलवे के द्वारा। और बाकी अदर जो भी है, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, पीडब्ल्यूडी जो भी है, इनके लिए 250 रुपए फीस इस बार रेलवे ने रखी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात आपको एक मैं बताता हूं, ये जो 500 रुपए की फीस है, इसमें से 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। कब? जब आप CVT 1 पेपर, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो पेपर आप अपियर करेंगे। फेल होते हैं, पास होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आप अपियर होंगे, उसके बाद आपको 500 रुपए आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे रेलवे के द्वारा। और ये जो नीचे 250 रुपए की जो फीस है लड़कियों के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ये पूरी 250 रुपए फीस उनको वापस कर दी जाएगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। ओबीसी हैं आप, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जो भी कैटेगरी है उनकी पूरी 250 की 250 फीस आपको वापस कर दी जाएगी। इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी फॉर्म भरें किसी दुकान से, किसी जन सेवा केंद्र से, या आप अपने लैपटॉप पे घर पे पीसी से फॉर्म भरें अगर, तो आप फीस जो भी है, फॉर्म फी, एग्जाम फी जो भी है, 500 रुपए, 250 रुपए जो भी आप कटवाएं वो आप अपने अकाउंट से कटवाएं।
आपका अपना आईएफएससी बेनिफिशियरी अकाउंट जो रहेगा, क्योंकि जिस भी अकाउंट से आप फॉर्म भरते हैं, फीस कटवाते हैं, उसी अकाउंट में रेलवे द्वारा फीस रिफंड की जाएगी। और उन्होंने नीचे दे भी रखा है, आरआरबी इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा अगर कुछ भी गलत चीज होती है। और ये देखो नीचे साफ साफ उसने दे रखा है, इनकम्प्लीट और रिजेक्टेड एप्लीकेशन की कोई रिफंड नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी बरतें, एक एक स्टेप्स पूरा देख के फॉर्म भरें। आइए हम बात करते हैं आगे। ये ये आपको कुछ जोन्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें आरआरबी वैकेंसी, मतलब आरआरबी ने वैकेंसी निकाली हुई है। और इसमें जो आपको हाईलाइट कर रखा है, कोलकाता है, सिकंदराबाद है, अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, बिलासपुर हो गया, चेन्नई हो गया, ये कुछ ऐसे जोन है जिनमें कट ऑफ हमेशा से कम रही है रेलवे की। रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, इनकी कट ऑफ जहां तक मेरा मानना है, मुझे जानकारी है, पिछले लास्ट कुछ ईयर्स में जो भी भर्तियां हुई हैं 65 से ऊपर नहीं रही है। किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, ग्रुप डी का आप देख लीजिए, 65 से ऊपर इन जोन्स में वैकेंसी नहीं गई है। बाकी और भी गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, ये जो भी हैं, बच्चे अपने जहां पे भी वो सुटेबल या उन्हें लगता है कि हम इसी जोन से बनना चाहें, वो उनके ऊपर निर्भर रहेगा। ये मेरा, मैं इन्हें हाईलाइट इसलिए किया है कि ये इनमें वैकेंसी जितनी भी आती है उसके हिसाब से इनकी जो भी कट ऑफ रहती है वो बहुत कम गई है पिछले लास्ट कुछ ईयर्स में। ठीक है, और बाकी आपको मैं बताता चलूं, आरआरबी ग्रुप डी के जो भी क्लासेस मत रहेंगी, मैथ का तो पोर्शन पूरा मैं ही आपके सामने लेके आऊंगा। और आदित्य सर हैं जैसे, वो रीजनिंग के लाएंगे, करंट अफेयर्स हमारे सर हैं वो भी, मतलब सभी सभी अध्यापक अपने अपने विषय की सभी जानकारी आपके सामने, क्लासेस, पीडीएफ्स और मॉक टेस्ट, सब कुछ आपके सामने उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसे कि हम लोगों को पता है आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे, मतलब गणराज्य देश के रूप में या गणतंत्रात्मक देश के रूप में हम दुनिया के सामने आए थे। तो सबसे पहले 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और इसीलिए हमारा कुछ ऐसा वो था नहीं, हम आपको बाकी जो भी जानकारी या मॉक्स अगर आपको लगाने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से examroots.com पे जाके लॉगिन करके वहाँ से मॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। जो मॉक्स जो भी हैं हर सेक्शन, ग्रुप डी का, जीडी का, एसएससी का, उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे लगा भी रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके मॉक्स खरीद सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, हमारा जो ये जो 26 जनवरी आज यानी कि कल जो आ रहा है, ये 76वां गणतंत्र दिवस है। और इस दिन हम लोग पूर्ण रूप से एक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने उभर के आए थे। वैसे देखा जाए तो हम लोग आजाद तो 1947 में हो गए थे, पर कुछ कानून कहें या कुछ शक्तियां थी हमारे पास नहीं थी। हम लोग अपने मन से पढ़ नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, या हम लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, रहने की आज़ादी नहीं थी। तो इन सबको देखते हुए हमारे देश के कुछ नेताओं ने, शिक्षाविदों ने बैठ के एक बहुत बड़ा संविधान, मतलब एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें बहुत बड़ा कानून लाके एक कानून बनाया जिसे संविधान का नाम रखा गया है। और वो हमारे सामने 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन से हम लोग एक पूर्ण गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने आए। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आपके एग्जाम अभी हाल ही में 4 तारीख से जीडी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो बच्चों को, दोस्तों को, जो भी दोस्त विद्यार्थी जो भी जीडी के पेपर देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में फिर 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।